और आज टीवी 9 आपके सामने वो रेवोल्यूशंस, वो खुलासे कर रहा है जो शायद आप अभी तक सोचते भर होंगे, जिसके बारे में आपने लोगों के मुंह से या जो हिस्टोरियंस हैं उनके मुंह से चर्चा होते हुए देखी होगी। लेकिन अब कुछ फैक्ट्स आए हैं। CIA फाइल्स, भाभा की डेथ डिकोड। भाभा, सोचें, होमी जहांगीर भाभा। अब एक ऐसी खबर की ओर बढ़ते हैं जिसमें भारत को लेकर अमेरिका का नजरिया छिपा है। CIA की क्रूर सच्चाई छिपी है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री, एक भारत के महान वैज्ञानिक तो दूसरे देश के महान प्रधानमंत्री। अब तक डॉक्टर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री की मौत को लेकर कई सवाल, कई मिस्ट्रीज और कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। इन दोनों की मौत की मिस्ट्री को डिकोड करने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन एक अदृश्य पावर आती है और सब कुछ फुर्र हो जाता है। अब 2 पेज का एक ऐसा सॉलिड प्रूफ सामने आया है जिसने हर हिंदुस्तानी को हैरत में डाल दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की विमान हादसे में मौत नहीं हुई होती तो दशकों पहले देश न्यूक्लियर पावर हासिल कर चुका होता। अब CIA फाइल से ही यह रिवील हुआ है कि इस ताकत से भारत को रोकने के लिए एक साजिश रची गई थी। साजिश हवा में विस्फोट की। यकीन ना आए तो यह रिपोर्ट देखें। जब दुनिया ने भारत के परमाणु ताकत को महसूस किया। 18 मई 1974 को पहली बार भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया। लेकिन जिन्होंने भारत को परमाणु ताकत बनाने का सपना देखा, वो वैज्ञानिक जिन्होंने भारत में परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी, वो 8 वर्ष पहले ही काल के शिकार हुए। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले होमी जहांगीर भाभा आज से 56 वर्ष पहले हादसे का शिकार हुए। उस वक्त 24 जनवरी 1966 को खबर आई कि एक विमान दुर्घटना में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत हुई। लेकिन ये आधा सच था। पूरा सच सनसनीखेज है, रहस्यमय, जिसमें इंटरनेशनल साजिशें की कई परतें, सुपर पावर कंट्री और बेहद खतरनाक सीक्रेट सर्विस एजेंसी, जिसकी आंखों में न्यूक्लियर ताकत से लैस भारत उस वक्त चुप था, भारत की बढ़ती ताकत से डरता था। ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि उसकी वजह बनी है एक किताब। इस किताब का नाम है कन्वर्सेशन विद द क्रो। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के अधिकारी रॉबर्ट क्राउले के कबूलनामे पर आधारित इस किताब को ग्रेगरी डगलस ने लिखा है। ग्रेगरी डगलस ने रॉबर्ट क्राउले से हुई रिकॉर्डेड बातचीत को किताब की शक्ल दी। रॉबर्ट क्राउले अमेरिकी एजेंसी CIA के डायरेक्टोरेट ऑफ ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभालते थे। इस किताब के 2 पेज बेहद चौंकाने वाले हैं। यहाँ ग्रेगरी डगलस ने रॉबर्ट क्राउले के हवाले से लिखा है, भारतीय जो गायों से प्यार करते थे और इस बात को लेकर भागते थे कि वो कितने चालाक हैं, वो भी परमाणु शक्ति बनने की तरफ थे। रॉबर्ट के मुताबिक उस भारतीय ने यह तय कर दिया था कि भारत को परमाणु शक्ति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। उसका नाम था होमी भाभा। वो एक इंसान अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है। किताब के इन्हीं बंदों में अमेरिका की उस साजिश का खुलासा हुआ है जो भारत के खिलाफ रची गई थी। किताब में रॉबर्ट क्राउले ने आगे भाभा को संबोधित करते हुए दावा किया है कि वो हमारे लिए परेशानी बढ़ाने के मकसद से वियना जा रहे थे। तभी उनका प्लेन 707 एक बम विस्फोट का शिकार हो गया, जो आल्प्स की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। रॉबर्ट की माने तो उसने दावा किया कि CIA भाभा के प्लेन को वियना के ऊपर उड़ा सकता था, लेकिन तय किया गया कि ऊंचे पहाड़ पर धमाके के बाद टुकड़ों के नीचे आने के लिए
सीआईए की साजिश का एक ही सिरा है, दूसरा और भी खतरनाक है। किताब में रॉबर्ट ने माना है कि भाभा एक बुद्धिमान इंसान थे, तो शास्त्री उनके लिए काम को आसान कर रहे थे। ऐसे में सीआईए ने दोनों को किनारे करने का फैसला किया। अमेरिका ने हिंदुस्तान के पीएम रहे लाल बहादुर शास्त्री की हत्या भी कराई। रॉबर्ट ने शास्त्री जी और भाभा दोनों को ही अमेरिका के लिए खतरा बताया है, क्योंकि सीआईए को लगता था कि अगर भारत ने एटम बम बना लिया तो वो पाकिस्तान के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेगा। वक्त के साथ ये डर बेबुनियाद साबित हुआ, लेकिन सीआईए की साजिश से हिंदुस्तान को बड़ा झटका। हम आपको यह भी बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में संदिग्ध हालात में हुई थी। ध्यान से देखिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु को लेकर अब तक सवाल उठते रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। शास्त्री जी की संदिग्ध मृत्यु की जांच की मांग अब भी होती रहती है। इस तरह डॉक्टर भाभा की मौत को लेकर भी पहले दिन से ही सवाल उठते रहे हैं। पहले भी कई बार यह सवाल उठे कि क्या डॉक्टर भाभा की मौत के पीछे कोई विदेशी एजेंसी थी। ये सवाल इसलिए भी उठते रहे हैं क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा दोनों ही भारत को न्यूक्लियर ताकत बनाना चाहते थे। अब रॉबर्ट क्राउले के बयान से साफ है कि शास्त्री जी और भाभा की मृत्यु सामान्य नहीं थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की असमय मृत्यु की साजिश देश को कितना नुकसान पहुंचा गई, अब यह समझिए, ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर भाभा ने 1965 में कहा कि भारत के लिए 18 महीने में परमाणु बम बना देंगे। 1965 भाभा ने आजादी से पहले ही एटम बम को लेकर रिसर्च शुरू कर दी थी। परमाणु ऊर्जा रिसर्च के लिए डॉक्टर भाभा को TRIF का पहला डायरेक्टर बनाया गया था और फिर भाभा के डायरेक्टर बनते ही देश में न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च का काम शुरू होता है। आजादी की बात 15 अप्रैल 1948 को एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास किया गया। तब सरकार ने डॉक्टर भाभा के कंधों पर भारत के एटॉमिक प्रोग्राम का जिम्मा डाला। डॉक्टर भाभा की कोशिश से ही 4 अगस्त 1956 को ट्रॉम्बे में भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया। यानी डॉक्टर भाभा की असमय मृत्यु से भारत का परमाणु प्रोग्राम लगभग 10 साल पीछे हो गया और अमेरिका असल में यही चाहता था। इस सब के बीच में डॉक्टर भाभा ने जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया था उसे देश के वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। आज भारत परमाणु शक्ति से लैस दुनिया के चंद देशों में शुमार है। लेकिन यहां आपको एक और घिनौनी साजिश के बारे में बताना चाहते हैं। रॉबर्ट क्राउले ने बताया है अमेरिका भारत में धान की खेती को तबाह करना चाहता था। इसके लिए सीआईए ने धान की फसल को तबाह करने वाली एक बीमारी विकसित की थी। अमेरिका धान की खेती को तबाह कर भारत के सामने खाद्यान्न संकट खड़ा करना चाहता था। अमेरिका एक तरफ भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल कर रक्षा के मोर्चों पर भारत को कमजोर करना चाहता था, वहीं खाद्यान्न संकट पैदा कर भारत को गरीब बनाए रखना चाहता था। जस्ट होल्ड करें। यहां पर अगर यूक्रेन में क्राइसिस हुई है, अगर यूक्रेन में ग्रेन क्राइसिस हुई है, तो क्या आपको लगता नहीं अमेरिका वापस जीएम फूड्स पर जाएगा? जीएम फूड्स, सोचें आप, फायदा किसका होगा? कुछ पैरेलल दिखाई दे रहा है आपको?